देश की 4 सबसे अहम खबरों की पहली बड़ी खबर कांग्रेस की बैठक से जुड़ी हुई, जिसमें टिकटों को लेकर के मंथन हुआ है। तो साथ ही दिल्ली में मंत्री जायदा खान के समर्थक और विरोधी आपस में भिड़ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं आपको बताएंगे टिकट को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में टिकट के दावेदारों की नाराजगी आखिरकार कहां पर देखने को मिली है, इस पर भी लगातार हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए एक एक करके खबरों को देखते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कांग्रेस के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से, जहां स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। राजस्थान में टिकटों पर निर्णायक चर्चा हुई है। सीईसी की बैठक में टिकटों पर अंतिम मुहर लगेगी। कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है और ऐसे में कभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं और आज एक लंबा मंथन चला, जिसमें तमाम स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य नेताओं की मौजूदगी थी। विस्तार से चर्चा हुई और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि कभी भी अब कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। 80 से 90 नामों को लेकर के पहली लिस्ट जारी हो सकती है। विस्तार से मंथन हुआ है, चर्चा हुई है। 15 जीआरजी पर बैठक हुई। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में तमाम नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली। ये बड़ी जानकारी, कभी भी कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है राजस्थान को लेकर है। वो तो सब पे विनेबिलिटी भी देखते हैं, सहमति भी देखते हैं, सारी चीजें देखी जाती हैं। हर चीज के ऊपर एंगल पे चर्चा करके फिर सीजी को हम लोग स्क्रीनिंग कमेटी को सुझाव देते हैं। फिर स्क्रीनिंग कमेटी का काम है कि वो किस तरीके से आगे सीसी में लेकर के जाए। हम मेंबर हैं इसलिए हम हमारी राय देते हैं। काम गोगोई साहब का और उनके दोनों जो साथी हैं उनका काम है कि वो क्या पैनल लेके जाते हैं सीईसी में। कुछ सीटों पर कोई विरोध भी आपस में नहीं, विरोध का काम ही नहीं है। सब एकदम आनंद में सहमति से सबने अपने अपने सुझाव दिए और उसके बाद में सबने साथ नाश्ता किया और सब एकदम एंजॉय करें, क्योंकि हम जीत रहे हैं भाई। हमारी सरकार आ रही है, हमने अच्छा काम किया। और भारतीय जनता पार्टी में जो विरोध का आलम है, हमने तो 70 साल में लोग कहते हैं नहीं देखा है ऐसा विरोध आपस का। सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उस पर वो उनके पास उम्मीदवार नहीं है, इसलिए अपने जो सांसद रहते हुए जो फेल हो गए उनकी टिकट काटने का एक आधार बना लिया कि इनको पहले एमएलए में टिकट दो, या हार जाएंगे। जो हारना ही है तो फिर इनकी कम से कम एमपी की टिकट भी कट जाए। वो तो राजस्थान में टिकटों को लेकर के निर्णायक चर्चा हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार मंथन देखा गया। सीईसी की बैठक और इसमें अंतिम मुहर लगेगी और इस बैठक को लेकर के पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान भी दिया। कहा कि सभी सीटों को लेकर व्यापक चर्चा हुई है। सीईसी की बैठक में नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। सभी नेताओं में बैठक में अपनी राय रखी और किसी सीट पर कोई विरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी नेताओं की सहमति से ही नामों का चयन होगा। राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होने जा रही है, कहना है पीसीसी चीफ का। गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कहा कि नेताओं की कमी के चलते बीजेपी ने सांसदों को मैदान में उतारा। बीजेपी ने जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारे वहां पर विरोध हो रहा। तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस वॉर रूम मंथन के दौरान बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हंगामा भी देखने को मिला। इस दौरान मंत्री जायदा खान के समर्थक और विरोधी आमने सामने हो गए। उनके विरोधी जायदा का टिकट काटने पर अड़ गए और जमकर नारेबाजी की है। इस हंगामे को काबू में करने के लिए मौके पर पुलिस को भी बुलाना पड़ा। दिल्ली की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जायदा खान की खिलाफत करने के लिए उनके विरोधी पहुंचे थे और अंदर जहां सीईसी की बैठक हो रही थी वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बताने वाले जायदा के विरोधियों ने जमकर नारेबाजी की और उनका टिकट काटने की मांग की है। तो साथ ही साथ जायदा के समर्थक भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने जायदा के समर्थन में नारेबाजी की। इस दौरान दोनों में टकराव की स्थितियां भी देखने को मिली। मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। उधर जयपुर में बीजेपी में भी टिकट को लेकर के संग्राम लगातार जारी है। यहां पर मसूदा से एक नेता के समर्थक पहुंचे और ये समर्थक सेवा सदन के बाहर जुट गए। इन सभी ने यहां पर
जसवीर सिंह नाम के एक नेता को टिकट देने की मांग की और इसे लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से भी मुलाकात की। तमाम समर्थक जो हैं अब वो नेताओं के अलग अलग गुटबाजी के तहत अपने अपने नेता को टिकट देने की मांग करते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग पहुंचे थे मसूदा से एक नेता के समर्थन में, उन्होंने सीपी जोशी से मुलाकात की और टिकट की मांग रखी है। तो अन्य समर्थकों के भी, अन्य नेताओं के भी समर्थक यहां पर बीजेपी के दफ्तर में आज दिन भर देखे गए। लगातार जो दावेदार हैं वे और उनके समर्थक डेरा डाले हुए हैं। तो वहीं बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद से ही विरोध प्रदर्शनों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी कोटपुतली से आए लोगों ने पार्टी प्रत्याशी का विरोध जताया और इस्तीफा देने की चेतावनी तक दे दी। एक और जहां लिस्ट आने से छठे दिन भी पार्टी की डैमेज कंट्रोल की कवायद सिरे नहीं चढ़ पाई है, तो वहीं सांसदों को दी गई सीटों पर विरोध सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। यह खास रिपोर्ट देखिए। कोई विरोध नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैडर बेस कार्यकर्ता है। जब श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम का चुनाव होता है तो छोटी मोटी बात होती है, परिवार की बातें हैं। आपने देखा होगा 3 दिन पहले जो टेम्परेचर था वो आज नहीं है और आज जो है वो कल नहीं होगा। राजेंद्र राठौड़ के इस बयान का असर होता नजर नहीं आ रहा है। सब कुछ ठीक होने का दावा करने वाली बीजेपी में विरोध का तूफान थम ही नहीं रहा। कोटपुतली से आए लोगों ने जमकर हंगामा किया। कोटपुतली से बीजेपी ने हंसराज गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है, जिसके खिलाफ मुकेश गोयल के समर्थक बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी नहीं बदलने पर पार्टी से इस्तीफा देने की चेतावनी भी दी। कोटपुतली से आया है और कोटपुतली का टिकट आपकी उस कैंडिडेट को दे दिया जिसने पिछली बार पार्टी के झंडे और शीर्ष नेतृत्व को गालियां दी गई थी। और इसी स्तर पर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने और हमारे सभी पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे पार्टी पदों से इस्तीफे देने के लिए पार्टी के पास आए हैं। हम सब लगभग 450 लोग जो दायित्ववान पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं, एक साथ सामूहिक रूप से आज इस्तीफा देते हैं। अगर कोटपुतली जिस प्रत्याशी को टिकट दिया उसको अगर टिकट चेंज नहीं किया जाता है, हम सब लोग हमारे दायित्व से इस्तीफा देने जा रहे हैं। 41 सीटों में से ज्यादातर उन सीटों पर विरोध हो रहा है जहां बीजेपी ने सांसदों को मैदान में उतारा है। किशनगढ़, सांचौर, झोटवाड़ा, विद्याधर नगर समेत कई इलाकों में विरोध की खबरें सामने आ रही हैं। अब तो आलम यह है कि बगावत करने वाले निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। पार्टी के कार्यक्रमों में बड़ी सक्रियता से मैंने भूमिका निभाई। जहां भी मुझे याद किया, जहां भी मुझे कार्य दिया गया, संगठन का जो भी कार्य दिया गया मैंने पूरी निष्ठा के साथ किया। लेकिन जिस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक मेरी राजनीतिक हत्या की जो साजिश की गई है, पूरे किशनगढ़ की जनता में रोष व्याप्त है और मैंने मेरे चुनाव लड़ने का फैसला मेरी जनता पे छोड़ा है। वो कहेगी वो कार्य मैं करूंगा। लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू की थी, लेकिन अब तक ये कवायद सिरे नहीं चढ़ पाई है। हालांकि पार्टी को अब भी उम्मीद है कि समय रहते नाराज कार्यकर्ता मान ही जाएंगे। लगता बहुत ज्यादा है, लेकिन एक दो जगह जो चुटपुट हम मानव स्वभाव में तात्कालिक प्रतिक्रिया कई बार होती है, लेकिन मौलिक रूप से सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और आप देखेंगे समय के साथ साथ सभी जने भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों के लिए काम करेंगे। बीजेपी में विरोध के स्वर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी के बीच पार्टी को दूसरी लिस्ट की भी कवायद शुरू करनी है। ऐसे में अगर ये विरोध थमता नहीं है तो पार्टी को आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18, राजस्थान। तो वहीं विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने भी उदयपुर में युवा संवाद कार्यक्रम, युवा उद्घोष और आईटी की उपयोगिता और महत्व को लेकर के युवाओं से खास चर्चा की। इस दौरान तेजस्वी सूर्या ने चुनाव में जमीनी स्तर से जुड़कर सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलने का आह्वान किया। वहीं चुनाव में एकजुट होकर के बीजेपी को मजबूत बनाने को लेकर के भी युवाओं से चर्चा की। टिकट को लेकर के विरोध पर उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत विरोध तो सभी जगहों पर होता है, पर बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी है और हम बीजेपी के निशान पर और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं। आज उदयपुर में इस संभाग के युवा मोर्चा के
जिला पदाधिकारियों का और सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं का एक दिन का कार्यशाला आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम में अपने कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ इस कार्यशाला में भाग ले चुके हैं। आने वाले दिन में चुनाव के दृष्टि से जमीनी स्तर हो या डिजिटल माध्यम से हो, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के उपलब्धियों को, अचीवमेंट्स को जनता तक पहुंचाना और देश के अत्यंत भ्रष्ट प्रदेश सरकारों में नंबर 1 स्थान पे जो है कांग्रेस के राजस्थान सरकार, इसका कुशासन के बारे में जनता तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी सोशल मीडिया कार्यकर्ता करेंगे यशस्वी रूप से। और मैं मानता हूं जिस प्रकार से उदयपुर संभाग से जब कार्यकर्ताओं से संवाद हुए हैं सुबह से, निश्चित तौर पर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और ये भ्रष्टतम सरकार, इसको उखाड़कर फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बहुत कर्मठता के। तो वहीं G20 के बाद अब P20 में भी भारत ऐतिहासिक सफलता। G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सर्वसम्मति से पारित हुआ था घोषणा पत्र, और अब P20 सम्मेलन में स्पीकर ओम बिरला के नेतृत्व में सर्वसम्मति से घोषणा पत्र पारित किया गया है। G20 में प्रधानमंत्री मोदी की सफलता को P20 में स्पीकर ओम बिरला ने आगे बढ़ाया है। पिछले साल इंडोनेशिया में घोषणा पत्र पर आपस में सहमति नहीं बनी थी, लेकिन इस साल सभी देशों ने सर्वसम्मति से घोषणा पत्र को पारित किया है। आपको बता दें कि G20 और अन्य आमंत्रित देशों के संसदों के अध्यक्षों ने P20 के आयोजन को ऐतिहासिक बताया। सभी देशों के स्पीकर बोले, बिरला ने P20 आयोजन के स्तर को बहुत ऊंचा उठाया। कहा कि आने वाले सालों में अन्य देशों के लिए स्पीकर बिरला की ओर से स्थापित प्रतिमानों को छूना होगा कठिन। P20 के ऐतिहासिक आयोजन पर स्पीकर बिरला की चारों तरफ सराहना हो रही है। विषय पर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसदें विषय पर P20 शिखर सम्मेलन की सफलता के योगदान के लिए आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर जयपुर एयरपोर्ट पर बिग एक्शन देखने को मिला है। कस्टम विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। 2 करोड़ 40 लाख रुपए की तस्करी का सोना पकड़ा गया है। दुबई से जयपुर आई फ्लाइट से यह सोना पकड़ा गया। 4 किलो 100 ग्राम इसका वजन बताया जा रहा है, सोने का वजन, और मिक्सर ग्राइंडर में छिपा करके सोने की तस्करी की जा रही थी, जिसे बेनकाब किया गया है। कस्टम विभाग की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई। कस्टम विभाग की एयरपोर्ट विंग ने आरोपी यात्री को भी पकड़ लिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा की कीमत इस पकड़े गए सोने की बताई जा रही है। कस्टम अधिकारी अब आरोपी यात्री से पूछताछ कर रहे हैं। कस्टम विभाग की ओर से यह बड़ी कार्रवाई जयपुर एयरपोर्ट पर की गई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लॉकर्स में मिल रही काली कमाई की। गणपति प्लाजा में आपको बता दें कि काली कमाई को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही थी। गणपति प्लाजा के रोएरा सेफ्टी वैल्यूएट्स लॉकर में जमा काले धन की तलाशी के लिए आयकर विभाग की तरफ से गहरी छानबीन की गई। इन्वेस्टिगेशन विंग और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई हुई है। दूसरे दिन भी ये कार्रवाई दिन भर जारी रही। निजी लॉकर्स सालों से बंद पड़े थे और ऐसे में लॉकर्स, इस तरह के लॉकर्स जिन्हें कंपनी ने किसी को किराए पर नहीं दिया और इन सभी लॉकर्स की चाबियां कंपनी के पास मौजूद थीं, उन पर जांच का काम अब पूरा हो गया है। आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीमों को 700 से ज्यादा लॉकर्स में कालाधन छिपा होने की आशंका है। 20 घंटे तक इन 700 लॉकर्स के मालिकों को आयकर विभाग ने सूचना देकर लॉकर्स को ऑपरेट करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन अधिकांश लॉकर्स लेने वाले यहां पर नहीं पहुंचे। आयकर विभाग अब दूसरे चरण में इन 700 लॉकर्स को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर रहा है। तो लगातार छानबीन आयकर विभाग की ओर से, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई है।
उधर ईडी की टीम की ओर से पेपर लीक प्रकरण में कांग्रेस के नेता दिनेश खोड़निया और उनके समधी पर कल सागबाड़ा में उनके घरों पर रेड की बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता दिनेश खोड़निया ने आज कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से भी बातचीत की। खोड़निया ने कहा कि कल की गई जांच में ईडी को उनके और उनके समधी के खिलाफ कुछ नहीं मिला। उन्होंने राजनीतिक दबाव के चलते ईडी की रेड होने और सरकार और कांग्रेस को बदनाम करने के आरोप लगाए हैं। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की ओर से उन पर लगाए गए तमाम आरोप झूठे हैं। आरोपों पर वे उन पर मानहानि का केस भी करेंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी ने गलत जगह पर हाथ डाला है, उनके पास मिलीभगत के कोई सबूत हो तो उसे पेश करें। दिनेश खोड़निया ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर मानहानि का केस करने की बात मीडिया में कही है। मेरा इस अवसर पर इतना सा कहना है कि ईडी को पूछने का अधिकार है, पूछना चाहिए, आना भी चाहिए, लेकिन बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किए ये प्रकरण हुआ 6-8 महीने हो गए। आपने जो समय चुना कि जब आचार संहिता लागू हो गई है, 15 दिन बाद चुनाव शुरू होने वाले हैं, तो आज ये समय क्यों चुना और आज आपके पास ये प्रश्नावली आई कि किसके वहां जाना चाहिए। उधर अलवर के जेल हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि हेड कांस्टेबल ने कैदी को परेशान नहीं करने के एवज में उसके परिवार से 70,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इसकी शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की और हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। जेल में तैनात हेड कांस्टेबल पर रिश्वत मांगने के आरोप और इसी को लेकर के 70,000 रुपए कैदी से रिश्वत की मांग की गई थी। इसी पर कार्रवाई हुई है और हेड कांस्टेबल की गिरफ्तारी एसीबी की टीम ने की। अलवर जेल के अंदर उनका कोई मित्र है सुरेश यादव, वो बंदी है और उसको परेशान नहीं करने, मारपीट ना करने के लिए दबाव डालकर इनसे पैसा मांगा जा रहा है। इन्होंने अपनी शिकायत में 70,000 रुपये का डिमांड होना बताया है। हम लोगों ने कल इसका रात को ही सत्यापन करवाया और सत्यापन से आज इन्होंने ये पैसे लेकर डिमांड किया था। आज इनको बुलाया था परिवारी को। मुख्य प्रहरी राम अवतार शर्मा अलवर जेल ने इनसे आज अपने बैरिक में 20,000 रुपये नगद देते हुए इनको हमने राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय यानी कि राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्र अपनी पहचान पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में नया सत्र शुरू हुए 4 माह बीतने जा रहे हैं मगर इन छात्रों को प्रवेश कार्ड नहीं मिल पाए। यूनिवर्सिटी प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी छात्रों को आई कार्ड नहीं मिले हैं और इसके चलते छात्रों को ट्रांसपोर्ट सेवाओं में, विश्वविद्यालय में प्रवेश करने में, लाइब्रेरी जाने में और छात्रावास में प्रवेश करने के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से जल्द नए आई कार्ड बनाने की मांग की है। विश्वविद्यालय आने की कोशिश करते हैं तो बसों में किराया लगता है, तो ऐसे स्टूडेंट आईडी कार्ड से हमारा किराया कम हो जाता है। इससे हमें स्टूडेंट आईडी नहीं बन पाने के कारण हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय में मेरा आर्ट्स से राजस्थान कॉलेज में एडमिशन है, तो सर हमारे आईडी कार्ड अभी तक नहीं बने, तो हम उसी का ले वो अभी बहुत देर है नहीं, ये चुनाव हो जाती थी उसी कारण हमें पहले मिल जाते थे, अभी मिल ही नहीं रहे। तो खूब प्रयास भी करे, हम आने जाने में परेशान हो रहे हैं, लाइब्रेरी में जाने में राजस्थान यूनिवर्सिटी कहने को तो राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। सेशन शुरू हुए हुए यहाँ पर 3 से 4 महीने का वक्त बीत चुका है मगर छात्र संघ चुनाव नहीं होने के चलते जो प्रवेश पत्र छात्र संघ चुनाव से पहले छात्रों को मिल जाते थे, अब वो पहचान पत्र छात्रों को नहीं मिल पाए हैं। राजस्थान सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश लेने वाले छात्र अपनी पहचान के ही मोहताज नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या छात्रों के साथ यह है, यूनिवर्सिटी में प्रवेश से लेकर के वापस बाहर जाने तक प्रवेश पत्रों को अनिवार्य किया गया है, लेकिन प्रवेश पत्र नहीं होने के चलते छात्रों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली बदवा, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर हाउस पहुंच गए हैं। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सीएम अशोक गहलोत आज शामिल हुए। इसके बाद अब जोधपुर हाउस पहुंचे। कुछ नेताओं से यहां पर अब मुलाकात कर सकते हैं सीएम अशोक गहलोत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जोधपुर हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के बाद अब कुछ नेताओं से जोधपुर हाउस में ही मुलाकात सीएम की हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर और इसी बीच दिल्ली से सबसे बड़ी खबर है, सीएम अशोक गहलोत जोधपुर हाउस पहुंचे हैं। जोधपुर हाउस में कुछ नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है।
तो वहीं वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान पर शानदार जीत को लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह ने टीम इंडिया को बधाई दी है। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर अपने बधाई संदेश में गृह मंत्री की ओर से कहा गया है कि इस शानदार जीत के लिए हमारी क्रिकेट टीम को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बधाई। भारतीय टीम ने वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। आप सभी ने दिखाया है कि एक समान लक्ष्य को टीम वर्क के साथ हासिल किया जा सकता है और हमारे देश के लिए ये गौरव की बात है। विश्व कप 2023 जीतने की दिशा में आपके प्रयास के लिए मेरी शुभकामनाएं, ये लिखा है गृह मंत्री अमित शाह ने। टीम इंडिया को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। उधर चित्तौड़गढ़ जिले